हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम आज पढ़ेंगे पैरा नंबर 13 और 14 और स्टोरी है शुड विजार्ड हिट मॉमी। तो इसमें जोइन कहता है, जोइन इट्स डैडीज़ स्टोरी, ये डैडी की कहानी है। सेल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, क्या डैडी अब तुम्हें और कहानियाँ सुनाना बंद कर दें। हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रो शिफ्टेड लाइट। एस्टॉन्डेड, एस्टॉन्डेड का अर्थ होता है विस्मित होना और शिफ्टेड लाइट होता है छनता हुआ उजाला। उसका चौड़ा चेहरा छनकर आती हुई रोशनी में जैक की तरफ देखकर आश्चर्यचकित होने लगा। दिस इज़ वॉट हैपेंड, फिर ये हुआ देन की रोजर स्कंक एंड हिज मॉमी वेंट होम। रोजर स्कंक और उसकी मम्मी घर चले गए, वेंट होम घर चले गए। एंड दे हियर्ड वू वू, और उन्होंने वू वू की आवाज़ सुनी। एंड इट वॉज द चू चू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बोस्टन। ये छू छू रेलगाड़ी थी जो डैडी स्कंक को बॉस्टन से घर लेकर आ रही थी। एंड दे हैड लीमा बीन्स, क्लैरी लीवर, मैश्ड पोटैटोज एंड पाई ओ माई फॉर डेजर्ट। और उन्होंने लीमा फलियाँ, अजमोदा एक सब्जी है एक तरह की, लीवर मसले हुए आलू और मीठे में पाई ओ माई खाया। एंड वैन रोजर स्कंक वॉज इन बेड मॉमी स्कंक केम अप एंड हग्ड हिम। और मम्मी स्कंक आई और उसने उसे गले से लगा लिया जब रोजर स्कंक बिस्तर में था। एंड सैड, और कहा ही स्मेल्ड लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन, और वह उसके छोटे बच्चे बेबी स्कंक की तरह महक रहा है। एंड सी लव्ड हिम वेरी मच, और वह उसे बहुत प्यार करती हैं। दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, और कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। बट डैडी इंटू डैडी वॉट, क्या देन डिड द अदर एनिमल्स रन अवे, क्या फिर से सब जंतु भाग गए। नो नहीं, बिकॉज क्योंकि इवेंचुअली, इवेंचुअली का अर्थ होता है अंत में। दे गॉट यूज टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल, क्योंकि अंत में उन सबको उसकी आदत सी हो गई और फिर उससे उन्हें कोई परेशानी नहीं होती थी। वॉट्स इवेंचुअलिटी, इवेंचुअलिटी का अर्थ क्या होता है। व्हाट्स मीन्स क्या, इवेंचुअलिटी अंत में क्या होता है। इन अ लिटिल वाइल, कुछ ही समय बाद। दैट वॉज अ स्टूपिड मॉमी, वह मम्मी मूर्ख थी। इट वॉज नॉट, इट वॉज नॉट ये बात नहीं है। ही सैड विद रेयर एम्फेसिस, रेयर का अर्थ होता है असाधारण और एम्फेसिस होता है जोर देना। उसने जोर देते हुए कहा। एंड बिलीव्ड फ्रॉम हर एक्सप्रेशन, और उसके भावों से ऐसा विश्वास लग रहा था। दैट सी रियलाइज्ड, उसे पता चल गया था। ही वॉज डिफेंडिंग, डिफेंडिंग क्या होता है बचाव करना। हिज ऑन मदर टू हर, कि वह माँ को उससे बचा रहा था। और समथिंग एज ऑड, या किसी अन्य विलक्षण चीज़ का पक्ष ले रहा था। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर विग हैवी हेड इन द पिलो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपना भारी सिर तकिए पर रखो। एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप, नैप मतलब नींद लेना, और एक अच्छी नींद लो। ही एडजस्टेड द शेड शो नॉट इवन अ क्रैक ऑफ डे शोड, उसने पर्दे को ठीक इस प्रकार किया कि एंड टिपटोड टू द डोर इन द प्रेशेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी एजलीफ, कि उस पर जराशी भी रोशनी ना आ पाए। फिर वह चुपचाप दबे पांव दरवाजे की ओर चल दिया, और इसी दिखावे में कि वह सो चुकी है। वडवैन, लेकिन जब ही टर्न्ड, वह मुड़ा। सी वॉज क्राउचिंग, क्राउचिंग का तात्पर्य क्या होता है दुबकना। एंड स्टेयरिंग एट हिम, लेकिन जब वह मुड़ा वह बिस्तर में दुबक कर बैठी थी और उसे घूर रही थी। हे गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट एस्लीप, फास्ट एस्लीप मतलब गहरी नींद, बिस्तर में लेट जाओ और सो जाओ। बॉबी भी सो रहा है। सी स्टूड अप एंड बाउंस्ड गिंगरली ऑन द स्प्रिंग्स, गिंगरली का तात्पर्य क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं बाउंस्ड, सी मीन्स वह स्टूड अप उछली, स्टूड मतलब खड़े होना अपनी सुपर, एंड बाउंस का तात्पर्य क्या होता है उछलना, वह उछली। गिंगरली ऑन द स्प्रिंग्स मतलब किसकी तरह, स्प्रिंग्स की तरह, स्प्रिंग्स की तरह वह कूदी, और वह खड़ी हो गई, सावधानी से कूदी। डैडी व्हाट, क्या टुमारो आई वांट यू टेल मी, क्या मैं आपसे वह कहानी सुनना चाहती हूँ। दैट विजार्ड टुक द मैजिक बैंड एंड हिट दैट मम्मी, जिसमें जादूगर अपनी जादुई छड़ी उठाता है और उससे मम्मी को मारता है। हर प्लम्प आर्म्स चॉप्ड फोर्सफुली, उसकी मोटी भुजाएं जबरदस्ती काट दी गई। राइट ओवर द हेड, उसके सिर से ठीक ऊपर। नो नहीं, दैट्स नॉट द स्टोरी, कहानी ऐसी नहीं है। द पॉइंट इज़ दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मॉमी मोर दैन, एक बात यह है कि छोटा स्कंक सभी जानवरों से अधिक अपनी मम्मी से प्रेम करता था।
ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स एंड सी न्यू व्हाट वाज राइट, और मम्मी को पता था कि ठीक क्या था। धन्यवाद।